नमस्कार। आज अध्याय को आपण मानक समस्त को स्वागत। 10 जुलाई रे मान्यवर उच्चतम न्यायालय बाल्य विवाह निषेध आईन संपर्क रे किछि मंतव्य रखिछन्ति। एक बेसरकारी अनुष्ठान रो आवेदन क्रमे एबे विचार चलीछि एवं राय स्थगित अछि, किंतु 10 जुलाई रे देइथिबा तांकर मंतव्य बाल्य विवाह निषेध आईन रो कार्यकारिता को नै आहुरी प्रासंगिकता सृष्टि करूछि। तेणु सेही प्रसंग रे आज आमे आलोचना करिबा बाल्य विवाह निषेध आईन एवं एथिरे केउ अधिकारी माननकु कोन दायित्व दिया जायछि। ओडिशा परिप्रेक्षी जदि आमे आलोचना करिबा ताहेले बाल्य विवाह निषेध आईन जहाँ भारत सरकारंकर आईन 2006 मसिया रे प्रणयन करा जायछि। एहा परे ओडिशा रे हमर 2009 रे बाल्य विवाह निषेध नियमावली प्रणीत हेतिला, किंतु 2019 मसिया रे यह संशोधन करा जायछि एवं एबे ओडिशा रे बाल्य विवाह निषेध नियमावली 2019 कार्यकारी हेउछि। एई आईन एवं नियमावली अधीन रे राज्य रे बाल्य विवाह निषेध कार्यक्रम परिचालित हुए। एथिरे स्पष्ट भाव रे कथा उल्लेख करा जायछि, संज्ञा निरूपण करा जायछि जे 18 वर्षरु कम बयसर झियो एवं 21 वर्षरु कम बयसर पुओ विवाह समय उभयंकर बयस जदि एथिरु कम होता है बा जनकर कहार बयस भी कम होता है एवं से विवाह करती ताले तांकु बाल्य विवाह बोली कहा जाए। मु एक कथा को दोहराइबा पई चाहिबी जे भारत सरकार गला संसद समय रे एक बिल आगत करथिले जेउथिरे झियो मानकर बयस को मध्य 21 को बढ़ा जिबार प्रस्ताव थिला, किंतु संसद भांगिबा सहित से बिल रो अवधि मध्य सरी जाइछि। तेणु किछि जगह रे एक कथा भ्रमात्मक भाव रे मध्य आलोचना हुए जे झियो मानकर बयस भी 21 हो जाइछि, किंतु प्रकृत रे एबे मध्य आईन अनुसार झियो मानकर बयस 18 वर्ष तळकू एवं पुओ मानकर बयस 21 वर्ष तळकू धार्य करा जाइछि। बाल्य विवाह होउथिले ताकू निषेध करिबा पई ए आईन एवं नियमावली अधीन रे साधारणतः 3 स्तर रे 3 प्रकार अधिकारी को दायित्व दिया जायछि। तृणमूल स्तर रे बाल्य विवाह निषेध अधिकारी को नियुक्ति करा जायछि एवं ओडिशा परिप्रेक्षी रे हमर प्रत्येक ब्लॉक रे जो माने सीडीपीओ अछंती तांकु 2009 मसिया परठारु बाल्य विवाह निषेध अधिकारी भाबरे विज्ञापित करा जायछि, दायित्व दिया जायछि एवं हमर प्रत्येक ब्लॉक रे सेही माने ही बाल्य विवाह निषेध अधिकारी भाबरे कार्य करନ୍ତି। ताले एमानकर कोन काम रहिछि? एमानकर प्रमुख काम हैला जे निज अंचल रे पंचायत रो सहायता रे विभिन्न अनुष्ठान मानकर सहायता रे एनजीओ मानकर सहायता रे स्वयं सहायक गोष्ठी मानकर सहायता रे बाल्य विवाह न हेबा संपर्क रे सचेतनता सृष्टि करिवे एवं बाल्य विवाह हेउथिले तांको पाखकु केमिति सूचनाटी आसीबो से संपर्क रे मध्य व्यवस्था करिवे। जदि सूचनाटी आसे ताहेले बाल्य विवाह हेउथिबा स्थल को परिदर्शन करिवे एवं से संपर्क रे तदारकर रिपोर्ट प्रस्तुत करिवे। बाल्य विवाह को बंद करिवा पई प्रयास करिवे। बाल्य विवाह बंद हो नथिले थाना रे एफआईआर करिवे एवं बाल्य विवाह को प्रतिहत करिवा पई समस्त प्रकार पदक्षेप नेबे। तृतीय गुरुत्वपूर्ण कामटी हला प्रत्येक 3 मास रे से सरकार को ए संपर्क रे रिपोर्ट करिवे। एबे ओडिशा रे प्रत्येक मासरे मध्य रिपोर्ट करिवार प्रावधान करा जायछि। द्वितीय स्तर रे जो अधिकारींकर दायित्व ए आईन रे न्यस्त करा जायछि सी हेले नोडाल ऑफिसर एवं आम नियमावली अनुसार जिल्लापाल माननकु नोडाल ऑफिसर भाबरे दायित्व दिया जायछि। जिल्लापाल नोडाल ऑफिसर आकारे तांकर कोन दायित्व बा कर्तव्य रहिछि? से प्रत्येक 3 मासरे अति कम रे थरे ए आईन रो कार्यकारिता को लेकिन निज जिल्ला रे तर्जमा करिवे एवं तार सफल रूपायन पई प्रयास करिवे। जदि आवश्यक मने हुए कौनसी निर्दिष्ट परिस्थिति रे जदि बाल्य विवाह अधिक घटिबार संभावना अछि बोली से अनुभव करिवे ताहेले स्वतंत्र कार्यक्रम मध्य जिल्ला रे ग्रहण करि पाइबे। या व्यतीत कौनसी स्तर रे जदि से बड़ी परिस्थिति सृष्टि हुए एवं हमर बाल्य विवाह निषेध अधिकारी इंजंक्शन पई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पाखक जाई न पारंती से बड़ी स्तर रे जिल्लापाल मध्य
ଇଞ୍ଜଙ୍କସନ ଅର୍ଡର ଇସ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ମୂଳତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା, ତଦାରଖ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ରହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ସିଏ ହେଲେ ଚିଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫିସର ବା ପ୍ରମୁଖ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଅଧିକାରୀ। ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନିୟମାବଳୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ICDS ଏବଂ ୱିମେନ୍ ୱେଲଫେୟାର, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ରୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ପ୍ରୋହିବିସନ ଅଫିସର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଯଦି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଠିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଦାରଖ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସବୁକୁ ସଂକଳିତ କରି ଏକ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ବା ଆନୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 3 ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି ଆମର ଆଇନରେ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀରେ। ଆଶା କରିବା ଯେ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଥିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।